एक फीता बनवाइए और एक लोग हटाइए यहाँ से और फीता बनवाइए जल्दी से, जल्दी से। तो महामहिम वाला जो लड़की कौन है, महामहिम के लिए जो है स्वागत गीत है, देव भाषा में स्वागत गीत है। आकांक्षा कुमारी और शिखा कुमारी देव भाषा में अतिथियों का स्वागत करेंगी स्वागत गीत के माध्यम से। शिखा कुमारी एवं आकांक्षा कुमारी देव भाषा में अतिथियों का स्वागत करेंगी स्वागत गीत के माध्यम से। अति स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम
लोग। अब जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत प्रतीक्षा के बाद अब उस कार्य को अंजाम देने के लिए यानी कि उद्घाटन करने के लिए मैं माननीय विधायक महोदय एवं साथ में आए हुए जितने भी बाहर से आए हुए आगंतुक हैं, मैं सभी को एक बार इस कार्य के लिए कहता हूँ कि आप लोग आइए और इस विद्यालय का उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कौलापुर के एजुकेशन हब का उद्घाटन करने का प्रयास करें। माननीय विधायक महोदय और साथ में आए हुए सभी आगंतुक। नहीं मारता कैसा है थोड़ा अभी बिना मिट्टी का कैसे सब जमाए हैं जी? सुनीता जी, सुनीता जी, जमाओ मत सही
ऐसा हो जाओ, ऐसे मुंह करो। रुकिए हम सिलाई छोटे छोटे जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं तो सिलाई मशीन पे अपने से सी दो। तो हमारा कुर्ता भी सी दो। अरे भाई हम क्या है रसदार? रसदार है, गुलाब जामुन मजेदार है, गुलाब जामुन आइए खाइए गुलाब जामुन। क्या है? ठीक है हमको लोग डाल देना बाद में
क्या करी बोलो वो लगा कहूँ जो चलाओ से छोड़ के जैसे बड़ा होगा गाँव पर तबियत खा लो तो ठीक हो सब दवाई होता है हाँ जो बस 2 मिनट का खेल रहा था भाई 2 मिनट के अंदर से पूरा नहीं होगा नहीं गाना पहुँचा दो पहले से ऑटोमेटिक आएगा वो बहुत है अबे तुम लाग लेना खा ले तबियत ठीक है तो बटर लगे Thank you. Các bạn cao đấy. एक रुपया वहाँ जाएगा Level. खतरनाक ये भाई
उपस्कर का और ये सब आया था कि नहीं? उपस्कर का और लैब का कुछ नहीं है। निराशा में हुआ कि ये सारी व्यवस्था एक एजुकेशन हब दिया जाए बच्चों को, ताकि उसको ये नसीब हो कि हम कुछ अतिरिक्त जाके बाहर से उसको पाक कला कंप्यूटर ये तो मुद्दा आ जाता है। विद्यालय को हाई स्कूल है इसको भी बनवाया गया है अपने से 5-5 ग्रुप में बांटा गया है, सेक्शन बांटा गया है। आज ये लड़की ये पढ़ेगी और पुस्तकालय में जाएगी और ट्यूशन में जाएगी और सियासी में जाएगी और पढ़ाई में जाएगी, मैंने इस तरह से चलिए नामांकन हो जाए पार्टी का मंडल का रामेश्वर गुरु जी से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक चीज अन्य वस्त्र लेकर के माननीय विधायक जी को समर्पित करें। इसके बाद श्री जलनिधि विद्यालय के शिक्षक श्री जलनिधि आइए और माननीय उप प्रमुख जी का पूर्व प्रमुख जी का अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। जलनिधि सतीचीन और अंग वस्त्र दोनों साथ में माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री संजय जी को अंग वस्त्र और सफेद चिन्ह देकर के सम्मानित करें। उसके बाद सुशील सर अंग वस्त्र और सफेद चिन्ह हिंदुस्तान पत्रिका के पत्रकार महोदय को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करते हुए श्री सुशील श्री दिव्यस कुमार जी दैनिक जागरण के पत्रकार श्री प्रमोद भाई जी को सम्मानित करेंगे। तत्पश्चात इस पंचायत के मुखिया जी को सम्मानित करेंगे। केवल अंग वस्त्र से मिस्टर दीपक कुमार प्रतीक चिन्ह उनके बगल में मिस्टर तिलकवाली चौधरी को सम्मानित करेंगे। मिस्टर सुशील प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र से तत्पश्चात मुखिया पंचायत बड़ौदा को प्रत्येक चिन्ह के साथ अंग वस्त्र भेंट करेंगे श्री मिथिलेश कुमार जी। श्रीमती हिरावती जी शांति मैडम को प्रत्येक चिन्ह तथा अंग वस्त्र भेंट करेंगे।
चादर उठा दीजिए। रामगढ़ थी बात हुई भैया तनी पानी प्रोग्राम में रामगढ़ थी बात हुई सचिव प्रतिनिधि से आगे होगा यहाँ पाए आवाज निकल रही और श्री यहाँ के विधायक शिक्षक श्री नंदी सभे साथ ही एक सम्मान समारोह और छोटे में अनौपचारिक रूप से विदाई समारोह भी मान लिया जाए वो भी संपन्न हो रहा है साथ में प्रतीक्षित श्री मनवालिया श्री रामेश को सरपंच महोदय को सम्मानित करेंगे श्री जलनिधि जी अंग के साथ प्रतीक सिंह एवं अभिभाषण के बाद अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री रामेश्वर दुबे जी को मंच और माइक दोनों समर्पित करते हुए धन्यवाद। हम बार बार सभा और मैं भी चाहूंगा कि विद्यालय के सारे कार्यक्रम संपन्न करा दिए जाए और शॉर्टकट में ही संपन्न करा दिए जाए। सबसे पहले अपने विधवत मंच पे तालियां बटोर शुल्कियां बटोर ये विद्यालय जिसके लिए एक संस्कार के लिए जाना जाता है उन बच्चियां आएंगे भी मधुराष्ट्रम लेकर विद्यालय की 3 बच्चियां एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ भारत माता की वंदे 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 चलने चलो बात बहुत खराब हो जाती तो मोबाइल दे देगा ना रिकॉर्डिंग करते रहे छवि नहीं है आवाज बहुत खराब होता है दवाई खाई परेशानी जो
अगले क्रम में कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे प्रधान शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी पधार चुके हैं। उनको भी प्रदीप सिंह और अंगवस्त्र देकर से मिथिलेश जी सम्मानित करेंगे। आगे फिर मीडिया को लेकर के इस विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे बच्चे। अरे ज्ञातव्य हो कि CBSE बोर्ड द्वारा पूरे हर विद्यालयों में 15 मिनट का प्राणायाम और व्यायाम का समय रखा गया है, जो चेतना सत्र के बाद होगा। एक विद्यालय बहुत पहले से 1 से 5 तक इस कार्यक्रम को चलाता रहा है। रेडी हो जाओगे? स्टार्ट। स्टेप 1। ये सबसे उस समय के अभाव में हम इतना फास्ट करा रहे हैं, क्षमा चाहेंगे। हाँ देख रहे हैं, बस उसके अभाव में हम इतना फास्ट में चल रहे हैं। 5 6 स्टेप 7। चलो जल्दी से, ये तो समय लेता है 3 मिनट का, लेकिन आगे ले लो जल्दी से। स्टॉप पे 9 10 फिर जाके काम कुछ कार्यक्रम। इसके बाद एक प्रेशर से जुड़ा हुआ स्टार्ट। आंखों की पांच अंगुलियों में छिपा है शरीर के हर दर्द का इलाज। यह है अंगूठा। यह अंगूठा हमारे फेफड़ों से जुड़ा आता है। जब दिल की धड़कन तेज हो तो अंगूठे की मालिश करें। यह है तर्जनी। यह तर्जनी हमारी पेट से जुड़ी होती है। जब पेट में तेज दर्द होती है हल्का सा खींचे और मालिश करें। यह है बीच वाली अंगुली। इसका नाम है मध्यमा। मध्यमा हमारे चक्कर आ रहे जी मिचला रहे तो इसे मालिश करें। यह है अनामिका। अनामिका हमारे मां मनोदशा की जुड़ी हो, मतलब कोई बेचैनी हो, पागलपन हो तो इसे मालिश करें। यह है छोटी अंगुली। इसका नाम है कनिष्ठा। ये कनिष्ठा हमारे किडनी और पीठ से जुड़ी होती है। जब पीठ में तेज दर्द हो तो इसे हल्का सा दबाएं और मालिश करें। 1 मिनट में 4 बार और 1 दिन में 4 बार। इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयोग नेचुरोपैथी से
जहाँ ये बच्चे अपने घर पे बताते हैं और इनके घर के बुजुर्ग इसका उपयोग करते हैं और लाभ पाते हैं। इसमें किसी का ब्लड प्रेशर है, अगर है तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसे 20 बार हाथ को फूके। यदि लो ब्लड प्रेशर है तो इसे ऊपर सांस खींचे और हाथ को फूके। के लिए तो रेड हो जाएगा चार्टर के लिए 2 मिनट के अंदर इसको नहीं सीधा रेडी और निशाना होगा विधायक जी का बैच रेडी। इनसे आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक विकास तीनों एक साथ होते हैं। ये बच्चे प्रतिदिन इसकी साधना करते हैं। शास्त्र में भी कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक रोज प्रतिदिन जो चंद्रमा के लिए देखता है चंद्रमा को, उसे कभी जीवन में आपकी बीमारी नहीं होती। ये बच्चे क्या प्रक्रिया को करते हुए पहले फेज को पार कर चुके हैं। टोटल 16 फेज है जो सम्मोहन तक आता है। अभी यहाँ पे मात्र एक फेज दिखाई दे रहा है। आएगा आएगा यहाँ पे पानी आएगा। देखिए यही साधना है, यही साधना है। चलो नाटक की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जबकि ये कम से कम 25 मिनट चलेगा। ये साधना के लिए 25 मिनट चलेगा पूरा, जब तक के आंख से एक पूरा बदन भीग न जाए आंसू से। हाँ तो अगला क्रम सीधे एक स्वच्छता पे मात्र 5 मिनट का छोटा सा नाटक लेकर के इस विद्यालय की बच्चियां बाकी सब जाकर पीछे होगा। आपने इसको लिया बाहरी हेड मास्टर सर जी, अवतन विधायक हमारे हो। आपने इसको लिया
चलो हाथ दुखाए लगवा कर दो कर इधर चल दुखा देता हूँ हाँ धरो देरी होगा कैसे कितना देरी हो गई सब
अच्छा स्कूल में लगी नहीं माजी नाश्ता। अरे बहू ये क्या नहीं है? बने सुनिए आप बथुए के साथ मेहमान यही खाएंगे। अरे बहन जी आपको पता नहीं है बथुए के साथ में विटामिन ए और आयरन अब मिलता आया है। नहीं बता। हमें इनको प्रतिदिन खाना चाहिए। अरे सच में क्या? तब तो हम लोग यही खाना पसंद करेंगे। छी मुझे नहीं खाना है घास अब ले ले बाजा खाना। भैया, अरे तुम पागल हो, बंद करो। अब तुम यहाँ पर खाना खाने नहीं आई हो, लड़की का शादी पक्का करने आई हो। माँ जी आप सबको देख के ना मुझे एक शायरी सूझ गई। तुझे हर बार शायरी सूझती है? बोलो बेटा। 5 रुपए का एक समोसा 10 रुपए के दो, 5 रुपए का एक समोसा 10 रुपए के दो। देखते क्या असदुल्लापुर वासियों, अब तो शौचालय बनवा लो। आज आपका बेटा कहाँ है? जी अभी बुलाती हूँ। मिथिलेश बेटा। जी माँ अभी है। नमस्ते नमस्ते। खुश रहो बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। किस क्लास में पढ़ते हो? जी बीएड करता हूँ। चलो ठीक है। ऐसे हमको ये लड़का बहुत पसंद है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। जी अरे सुनते हो? बोलो क्या बात है? मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। जाकर बहू से कहो और जाकर सासू माँ से कहो। आज हम उनसे करने जाए क्या बोलोगे? जाकर बहू से ही कहो। ठीक है बहू मुझे शौचालय में ले चलो। माँ जी हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ शौचालय नहीं है? जी माँ जी हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। तुम लोग कहाँ पर जाते हो? हम लोग तो खुद खुले खेत में जाते हैं। जी सारे लोग देखते नहीं यार। माँ जी अब देखते हैं तो क्या करें। चलो ठीक है ले चलो। चलिए आज सुनते हो? बोलो क्या बात है? अरे हम गए थे ना तो सब लोग देख कर हंस रहे थे और इनके घर में शौचालय नहीं तो मैं क्या अपनी बेटी की शादी करूंगी? हद हो गया संजन जी, आपके घर में शौचालय नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत कीजिए, शौचालय के लिए आप रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? आपको पता नहीं है मेरी भी बेटी आपके घर में आएगी तो आप ही सबका नाम सीखेगी। ओहो अब करवा दी ना बेइज्जती एक शौचालय के लिए। अब हम इन लोगों के सामने एक शौचालय के लिए बेइज्जत होना पड़ा। चुप करिए, आपको क्या बेइज्जत होना पड़ा? मुझे तो पता ही नहीं शौचालय से क्या होता है। आपको पता नहीं? आप सब खुले में शौच करने जाती हैं, वहाँ पे हजारों मक्खियाँ रहती है। खुले में शौच करके आप चले आते हैं, उसी गंदगी पर मक्खियाँ बैठ जाती है और अपने पैर में 1 लाख बैक्टीरियम और 10,000 परजीवी अंडे और 100 परजीवी अंडाणु लगा होती है। वही मक्खियाँ हमारे खाना पर भी आकर बैठती है जो हमारे गंदगी फैलाती है और हम सब बीमार हो जाते हैं। क्या सच में इतनी बीमारियां होती हैं? हाँ तब तो मैं सच में शौचालय बनवा लूंगी। अगर आप अपने घर में शौचालय बनवाएंगे तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। तो आवाज नहीं ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरी पत्नी को कम दिमाग वाले उनको इतना तो ध्यान देंगे शौचालय के बारे में क्या होता है। नमस्ते। ठीक है तो हम लोग इसका पक्का समझे ना? हाँ पर शौचालय बनवा लेंगे तभी। जी मैं अभी लेके आई। इस नाटक के बाद अब मैं प्रधानाध्यापक महोदय से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में, एजुकेशन हब के बारे में या 2 शब्द सभी पदाधिकारियों के सामने मान आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय। धन्यवाद। कार्यक्रम तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य अतिथि महोदय को और सारे कार्यक्रमों में जाना है। आप सबसे क्षमा लेते हुए 2 मिनट में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। इस मां बागेश्वरी के मंदिर में
उपस्थित ओजस्वी यशस्वी विधायक हम लोगों के बीच मौजूद हैं, जिनका नाम ही अशोक है। जहां कठिनाइयां दूर दूर तक नहीं आती, सो कहा है ये स्वयं है। सबसे पहले इनका ये विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। तत्पश्चात हम लोगों के बीच पूर्व लोग श्री संजय सिंह जी मौजूद हैं, जो भूत और भविष्य दोनों के त्रिकालदर्शी। इनके कार्यकाल तथा एक प्रतिनिधि भी जब रहे, प्रमुख प्रतिनिधि भी रहे, हम लोगों ने करीब से देखा है। समस्याओं को पहले जान जाते थे और उसका समाधान ढूंढ लेते थे। एक काबिलियत है इनमें। आपका भी एक विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। अगले क्रम में अशोक द्वय पूर्व मुखिया बड़ौदा पंचायत, आपका भी विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हम लोगों के बीच दैनिक हिंदुस्तान से इस ब्रह्मांड में अखिल ब्रह्मांड के अखिलेश जी मौजूद है, जिनकी लेखनी उसी हिसाब से चर्चित है। आपका भी विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, सम्मान करता है। हम लोगों के बीच श्री प्रमोद तिवारी जी दैनिक जागरण से मौजूद है, जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट झलकती रहती है। नाम के अनुसार यथा नाम वथा गुण। और हम लोगों के बीच थोड़ा सा विलंब से आए, देर आए, दुरुस्त आए, माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आपका ये विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। अगले क्रम में जीतने हमारे इस विद्यालय में शिक्षकगण, शिक्षक प्रतिनिधिगण, पूर्व सियासत से, वर्तमान सियासत से आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सबका एक विद्यालय परिवार आभारी है। ओडिशा आभार आप सबके लिए। तत्पश्चात यहाँ के जो प्रतिनिधिगण हैं, मुखिया जी, उप मुखिया जी, सरपंच महोदय, सभी वार्ड सदस्य, आप सबका आभार। चाहे यहाँ के पूर्व प्रतिनिधि हो या वर्तमान प्रतिनिधि हो, विद्यालय के प्रति आपका हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है, आपका हमेशा योगदान रहा है। एक विद्यालय परिवार आपका भी आभार व्यक्त करता है। आगे विद्यालय शिक्षा समिति जो निष्पक्ष रूप से तथा निस्वार्थ रूप से विद्यालय के लिए, सदैव विद्यालय के विकास के लिए तत्पर रहा, उस शिक्षा समिति को कोटिशा धन्यवाद तथा विद्यालय की तरफ से पूरी समिति को आभार। इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका जिन्होंने अथक परिश्रम करके इन बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसे उन सबका भी मेरे तरफ से सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगले क्रम में यहाँ के तमाम अभिभावक जिन्होंने ऐसे ऐसे संतानों को जन्म दिया, जो राज्य स्तर से लेकर के जिला तक अपना नाम रोशन किया, तथा विद्यालय के प्रति आपका सकारात्मक रवैया रहा, इसके लिए आपका अभिभावकों का ये विद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है। आगे इस मां बागेश्वरी के मंदिर में पधारे हुए तमाम जिनके नाम छूट गए हों, जिनके पद छूट गए हों, उनके प्रति भी आभार। उन दैविक शक्तियों के प्रति भी आभार जो दूर दूर तक आकाश पाताल से हमारी आवाज को सुन रहे हैं। सबको मेरा नमन तथा इस विद्यालय में अपनी मेहनत जमाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट का समय लेंगे। ये विद्यालय जिस समय हमारा देश अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन यहाँ
इस गांव के बड़े बुजुर्ग इस विद्यालय की स्थापना के लिए तत्पर थे और 26 जनवरी 1950 को इस विद्यालय का नींव इन लोगों ने रख दिया। विद्यालय इस गांव में शिक्षा का अलग जगना चाहिए, उसका नींव यहाँ के बुजुर्गों द्वारा रख दी गई। 2005 में प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में तब्दील हुआ। तत्पश्चात इस विद्यालय की पूजा कुमारी ने 2013 में संगीत के क्षेत्र में जिला स्तरीय बाल मेला में प्रथम स्थान लाकर अपने रामगढ़ प्रखंड का मान बढ़ाया। तत्पश्चात 2015 में इसी विद्यालय के नीतीश कुमार जो कविता लेखन में राज्य स्तर पर इस जिले का पहला विद्यालय हुआ, जो यहाँ का बच्चा राज्य स्तर पे जाकर के अपना परचम लहराया। उसके अगले सत्र में यहाँ की दूसरी पूजा ने 100 मीटर दौड़ में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2016 में दुर्भाग्यवश रामगढ़ प्रखंड जिला में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। 2017 में काजल कुमारी ने फिर कुंवर सिंह विजयोत्सव महोत्सव में भाग लेकर पेंटिंग में प्रथम स्थान ला करके नाम रोशन किया। तत्पश्चात उसी दौरान माननीय विधायक महोदय की कृपा से यह विद्यालय बाल संसद विधानसभा की कार्यवाही में भाग लिया तथा इसका सारा श्रेय माननीय विधायक महोदय को जाता है और यह जिला का प्रथम विद्यालय बन गया विधानसभा का सदस्य। उसके बाद यही नहीं थमता, 2018 में इसी विद्यालय की अंजना महोदय ने राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में जिला का नेतृत्व दिया तथा रामगढ़ प्रखंड का मान बढ़ाया। माननीय विधायक जी द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय को पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई। इसके लिए भी इनको पुरस्कार हुआ। इस वर्ष 2019 में विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में तब्दील हुआ। तब तक सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा का रूप ले चुका था। यहाँ के लोगों में उच्च विद्यालय की खुशी तो थी, लेकिन संसाधनों के अभाव को लेकर के थोड़ी सी कठिनाइयां थी। अभिभावकों के साथ बैठक कर माननीय अध्यक्ष जी की सहमत से कंप्यूटर, प्रयोगशाला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, डांस, म्यूजिक, पाक कला के कोर्सेज शुरू किए गए तथा इसका विधिवत विद्यालय में रूटीन बनाया गया। यहाँ की बच्चियां अब लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बस श्रीमान की नजरें इनायत हो जाएं, अपेक्षा है उसके तरफ थोड़ा सा एक तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे। इस विद्यालय में कुल 655 छात्र छात्राएं हैं, जिनको पढ़ाने के लिए मात्र 8 शिक्षक हैं। 2 शिक्षक अभिभावक के सहयोग से रखे गए हैं। चार दीवारी के अभाव में विभाग द्वारा दिया गया बागवानी, पेड़ पौधा तथा बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। हम 2007 में यहाँ आकर के योगदान किए, उससे पहले पता नहीं कब का यहाँ का शौचालय बना हुआ। हर साल उसे मरम्मत कराया जाता है, लेकिन अब वो मरम्मत की स्थिति में भी नहीं हो रह गया। अपनी जीर्ण से अवस्था में हम चाह करके भी उसे विधिवत ठीक नहीं करा सकते। बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की श्रीमान का थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पेयजल के लिए हमारे पास जितनी व्यवस्थाएं हैं, अपने से हम अथक प्रयास करते हैं कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें, लेकिन कुछ कमियां हैं। अगर बच्चे बाहर जाते हैं, दूसरे विद्यालयों में जाते हैं, वहां पे आपके द्वारा दिया गया प्यारों को देख करके इन सबों की अपेक्षा थोड़ा सा उस तरफ बढ़ गई है और पेयजल के लिए भी बच्चों का स्पेशल डिमांड है। आगे हमारे पास उपस्तर का भी अभाव है। 1 से 5 तक के बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। वो नीचे फर्श के जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं। विभाग को कई बार लिखने के बाद भी
आज तक इसके विभाग का ध्यान नहीं गया। जहाँ थोड़ा बहुत कष्टदायक लगता है, जाने के दिनों में तो और कष्टदायक होता है। ये विद्यालय अगले साल 10वां क्लास भी होगा, इसके बाद इंटर भी होगा, 12वीं तक जाएगा। समय हमारे पास नहीं है। फील्ड में मात्र 8 कमरे हैं, 8 कक्षाएं हैं, एक भी कक्षा खाली नहीं है। अगले साल के लिए समस्या है कि हम बच्चों को कहां बैठा करके पढ़ाएंगे। अंत में आप सबको कोटिशा धन्यवाद। उपस्थित समूह से चाहे कार्यक्रम के पहले, हमारे उद्बोधन के बाद किसी प्रकार की अशुद्धियों के लिए तथा कहीं से आए हुई कठिनाइयों के लिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं ये माइक अनुरोध करूंगा मिथिलेश जी से कि अपना माइक संभालें तथा समय को ध्यान में देते हुए वक्ताओं की कड़ी को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। आपको तो बोलना ही बोलना है। इससे पहले थोड़ा सा 2 शब्द माननीय अखिलेश श्रीवास्तव जी के जरूर लेना चाहिए। इनकी प्रेरणा रही है, बहुत सारे सुझाव रहे हैं इस विद्यालय के प्रति। इनके 2 शब्द अगर न लिया जाए तो यह अन्याय होगा। अपरेड हाई स्कूल सदुल्लापुर के उद्घाटन समारोह में मौजूद मुख्य अतिथि विभाग जी, शिक्षा पदाधिकारी, मेरे साथी प्रमुख भैया, विभिन्न विद्यालयों के आए हुए शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, कार्यक्रम के बारे में और विद्यालय के बारे में आदरणीय विजय जी के प्रयास को आप सबने देखा। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यदि माहौल कहने लायक नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो कुछ सुनने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अभिभावक बैठे। बच्चे अगर देश के भविष्य हैं तो उन्हें संस्कार देना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा। दुनिया में कदमताल करते हुए वे ऊंचाइयों पर उड़ान भर सके, इसके लिए शिक्षक, अभिभावक, प्रतिनिधि, हम सभी का यह दायित्व है। आज के दिन अगर हमें भारत भक्ति करनी है तो बच्चों को शिक्षा और संस्कार से जोड़ना होगा। आज का यह समारोह हमें केवल एक संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि आज हम बेहतर भविष्य की तलाश का संकल्प लें और उस संकल्प पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में हम वह हुनर भर सकें, वह प्रतिभा भर सकें, ताकि यह मेधावी बन करके सदुल्लापुर का, रामगढ़ का, कैमूर का, बिहार का और भारत का नाम दुनिया में रोशन कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए सदुल्लापुर विद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तालियों में दम नहीं दिख रहा है, बाजू में तालियों। बाबा आप लोगों के हाथ में उभरे हुए हैं, एक बार पुनः जोरदार तालियां। और आवाज करते हैं हमारे कौन प्रमुख श्री संजय सिंह जी को। एजुकेशन आपके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हम सबों के विधायक श्री अशोक सिंह जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर दुबे जी,
यहाँ उपस्थित हमारे मुखिया जी, सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, शिक्षा समिति के सभी सदस्यगण, हमारे प्रखंड से आए हुए सभी शिक्षकगण और इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाएं एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्र